कुछ दिन बाद फिलिस्तीनियों के नेता दलीला के घर जाते हैं। उस समय समसोन वहां नहीं था। सुनो दलीला, तुम हमारे लोगों की समसोन से रक्षा करो। एक तुम ही हो जो समसोन की शक्ति का भेद पता कर सकती हो। परंतु मैंने कोशिश की थी, कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे सच नहीं बताया। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हें मार देंगे। सुनो, क्या तुम्हें 10,000 चांदी के सिक्के नहीं चाहिए? छोड़ो उसे। मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसने सच नहीं बताया। मैंने उसे 7 तारों से बांधा, नई रस्सी से बांधा, उसके सिर के बालों को बुन दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हमारे साथ खेल मत खेलो, हम कल फिर आएंगे। सारे भेद पता कर लेना, समझी? चलो चलते हैं। हाँ, मैं क्या करूंगी? उस रात दलीला ने समसोन को शराब पिलाई। सैमसन, तुमने मुझे बहुत मूर्ख बनाया। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। ओ मेरी प्रिय, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। नहीं प्रिय, ये सच है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मुझे अपनी शक्ति के बारे में क्यों नहीं बताते? मेरी प्रिय, तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, पर अगर मैंने ये बता दिया कि मेरी शक्ति कहाँ है। मेरा सिर। क्यों? ऐसा क्यों प्रिय? मुझे बताओ। मुझे क्षमा करना प्रिय, ये नहीं बता सकता। तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए तुम मुझे नहीं बता रहे हो। मुझे तुम पर विश्वास है। तो बताओ ना प्रिय। दलीला, मेरी प्रिय, मैं नाज़ीर हूं। नाज़ीर? इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर ने मुझे चुना है। मुझे अंगूरी नहीं पीनी चाहिए थी, मुझे बाल नहीं कटवाने हैं। मैं ईश्वर का सेवक बना रहना चाहता हूँ। नाज़ीर, अच्छे से सो जाओ मेरे प्रिय, तुम्हारा भेद मेरे पास सुरक्षित है। दलीला, जाओ, सबको बुलाओ। मैंने रहस्य पता कर लिया है। ठीक है दलीला। उस रात दलीला ने नेताओं को बुलवाया और सारा भेद बता दिया। इसके बालों में ही इसका राज छुपा है। यदि इसके बाल काट दिए जाए तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो बाल है, इसके सारे बाल काट दो। ठीक है मालिक। दलीला, कहाँ हो तुम? बहुत अच्छे दलीला, लो तुम्हारा पुरस्कार। दलीला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर विश्वास किया। क्षमा करो प्रिय, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी। मुझे क्षमा करो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना था। तुम्हारी शक्ति कहाँ है समसोन, मूर्ख कहीं के? मुझे खोल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरी शक्ति कहाँ है। फिलिस्तीनियों, खोल कर दिखाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? पकड़ो उसे, पकड़ो।
छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा, फिर देखते हैं तुम कैसे लड़ते हो। नहीं नहीं, रुक जाओ, तुमने मुझसे वादा किया था। सुनो दलीला, हमने उसे मारा नहीं, तुम्हें तुम्हारा पैसा भी मिल गया। चलो अब हटो यहाँ से। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने कहा हटो। नहीं नहीं नहीं। उस रात फिलिस्तीनी राजा ने समसोन को बंदी बना लिया, अंधा किया और उसे बेड़ियां पहना दी, जेल में डाल दिया और उस पर अत्याचार किया। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और चक्की पिसवाने लगे। दलीला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं कितनी शांति से सो रहा था। मैं उसे क्या दोष दूं? मेरी गलती है। मैंने शपथ ली थी। ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने अपनी शपथ तोड़ दी। ईश्वर, मुझ पर दया करिए, मेरे पाप क्षमा करिए। ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्षमा करिए, क्षमा करिए। समसोन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो जेल में बंद था, अंधा था, उसके पास शक्ति नहीं थी। वो ईश्वर से रात दिन दया के लिए प्रार्थना करता था और ईश्वर की कृपा से उसके बाल बढ़ने लगे। मूर्ख सैमसन, वो सोचता है कि उसका ईश्वर हमारे ईश्वर से महान है। वो मूर्ख है, तभी तो जेल में सड़ रहा है। ये सब उन लोगों के लिए सबक है जो हमारे ईश्वर के समक्ष खड़ा होना चाहता है। हमें सैमसन पर विजय का उत्सव मनाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें अपनी जीत का उत्सव तो मनाना ही चाहिए। फिलिस्तीनियों ने उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने सोचा कि उनके देव दागोन ने उन्हें समसोन पर विजय दिलाई है। सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं था। देव दागोन ईश्वर नहीं थे। हे सुनो, सैमसन को हमारे पास लेके आओ ताकि हम कुछ आनंद उठा सकें। बढ़िया विचार है, मजा आएगा। सैमसन को इधर लाओ। जी महाराज। मैं कहाँ हूँ? चलते रहो। उसको मंच पर ले जाकर खंभों से बांध दो। हाँ, उसकी बेड़ियों को ढीला करो ताकि वो नाच सके। नाचो। इस अंधे का नाच देखने में बड़ा मजा आएगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं कहाँ हूँ? अरे तुम हमारे ईश्वर दागोन के मंदिर में हो। प्रिय लोगों, उत्सव शुरू करें। आज हम लोग सैमसन का नृत्य देखेंगे। हे ईश्वर, ए अंधे, नृत्य करना शुरू कर। हाँ हाँ, शुरू करो। नाचो मूर्ख। हाँ, इसे और मारो। आज मजा आएगा इसको नाचते देखकर। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नाचो। नहीं, ये सब मेरे कारण हुआ। मेरे कारण। मंदिर में 3000 लोग थे और वे ईश्वर और समसोन का मजाक उड़ा रहे थे, परंतु समसोन चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रिय ईश्वर,
मुझे याद कर ईश्वर। शक्ति प्रदान कर मुझे ईश्वर। मेरे पापों के लिए क्षमा कर ईश्वर। मुझे याद कर, शक्ति दे मुझे ईश्वर। शक्ति प्रदान कर। ईश्वर ने उसे बल प्रदान किया। हे ईश्वर। और जब समसोन को इसका एहसास हुआ, उसने दोनों खंभों को पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से खींचा। उसने पूरी ताकत से उन्हें खींचा और बड़ी इमारत धूल के गुब्बारों में ढक गई। वो इमारत 5 दुष्ट राजाओं और लोगों के ऊपर गिरी। सब लोगों के साथ समसोन और दलीला पर भी गिरी। तो यह है बच्चों, समसोन और दलीला की कहानी। हाँ फादर। तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ फादर। न्यायकर्ताओं के बारे में मुझे कौन बताएगा? वे लोग इस्राएलियों का उद्धार करने के लिए भेजे गए उद्धारक थे। सही है। अब मुझे नाजीर का अर्थ कौन बताएगा? नाजीर वह व्यक्ति है जिसका जीवन ईश्वर को समर्पित है। वह शराब नहीं पी सकता, बाल नहीं काट सकता और कोई अपवित्र वस्तु का सेवन नहीं कर सकता। शाबाश लूसी। अब मुझे समसोन की शक्ति का राज कौन बताएगा? समसोन नाजीर था, इसीलिए ईश्वर ने उसे अपार शक्ति दी थी। और समसोन की शक्ति कैसे समाप्त हुई? दलीला ने धोखे से उसे शराब पिलाई और जब वह सो रहा था उसके बाल काट लिए। शाबाश लूसी। चलो बच्चों, और कल जब आओगे मैं रूत की कहानी सुनाऊंगा। वो कौन थी फादर? क्या वो इजरायली थी? नहीं बच्चों, वो इजरायली नहीं थी। ईश्वर किसी जाति को नहीं, सभी को प्रेम करते हैं। रूत बहुत अच्छी महिला थी और वो राजा दाऊद की दादी बनी, जिसके वंश से ईसा मसीह आए हैं। अच्छा बच्चों, बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। गुड बाय फादर। गुड बाय बच्चों।